हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आइगन क्लासेज। जो हमारी सीरीज चल रही है एसएससी जेई की, एसएससी जेई पीवाईक्यू की, उसको हम कंप्लीट करने की तरफ चल रहे हैं। बीएमसी शायद एक दो टॉपिक और बचा होगा। इसमें आ जाएगा, अगर हम बात करें तो मैंने आपको ब्रिक्स एंड लाइन दोनों करा दिए थे, वो भी डिटेल के साथ। ये समझो, ये जो नाम ही इसका पीवाईक्यू है, लेकिन ये जो है ना आपकी, ये जो क्लास चलती है थ्योरी प्लस पीवाईक्यू चलती है। जो रेगुलर देख रहा है ना क्लास को, उसे पता भी होगा कि मैं कैसे डिटेल में पोस्टमार्टम कर देता हूँ क्वेश्चनों का। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप यहाँ भी पीवाईक्यू देखो, कहीं और भी है, यार समझ में नहीं, याद ही नहीं रहा क्वेश्चन को, इस तरह की स्टूडेंट को याद हो जाए। ये मेरा तरीका है पढ़ाने का। और थोड़ा हमारा जो काम है वो डिजिटल बोर्ड की तरफ जाएगा, लेकिन अभी उतने है नहीं जो भी आप कहें, तो इसलिए मैं इस पर पढ़ा रहा हूँ। और इस कंडीशन में नहीं है कि मैं आपको कैमरे पे आ जाऊँ, अभी कुछ प्रॉब्लम है, तो इसकी वजह से मैं जो है आपको लैपटॉप से पेड़ से पढ़ा रहा हूँ। मैं कैमरे पे अभी भी आ सकता हूँ लैपटॉप का खोल के, लेकिन उस जगह अच्छी जगह नहीं बैठा कि मैं आ सकूँ, तो इसलिए मैं आपको ऑफ कैमरा पढ़ाता हूँ अभी। हो सकता है जल्दी मैं आपको ऑन कैमरा भी पढ़ाने लग जाऊँगा। तो हम चलते हैं। देखो, मैंने ब्रिक करा दी, आपको कंप्लीट हो गया। सेकंड, आपकी जो है रॉक कंप्लीट हो गई डिटेल के साथ में आपके। थर्ड जो है आपका स्टोन भी कंप्लीट हो गया, और आपका लाइन कंप्लीट हो गया। ये मेन इंपोर्टेंट थे। अब सबसे इंपोर्टेंट जो सबसे ज़्यादा आता है वो है सीमेंट, जिसे हम आज कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हमारा पेंट एंड वर्निश, दो क्लास और आएंगी आपकी, और एक टिम्बर। ये दो क्लास और आनी है। और मुझे कमेंट में बता देना कि इसके बाद ये बीएम खत्म हो जाएगा, हमारा बीएम खत्म होगा, बिल्डिंग मटेरियल। बीएमसी खत्म नहीं होगा, ध्यान रखना। बीएम खत्म हो जाएगा हमारा, बीएमसी खत्म नहीं होगा, क्योंकि बिल्डिंग मटेरियल खत्म होगा, बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन खत्म नहीं होगा। तो आप कहें कि मैं बीएमसी को पहले पूरा करा दूं तो ठीक है। अगर आप कहने बीएम ठीक है, किसी और सब्जेक्ट को ले, तो आप कमेंट में बता देना, मैं सब्जेक्ट को कराने लग जाऊंगा। पहला क्वेश्चन है हमारा, द डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर इन द लीचेटुलर apparatus फॉर कंडक्टिंग दिस साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट। ये कह रहा है कि जब हम साउंडनेस टेस्ट करते हैं ना, तो में एक सिलेंडर होता है, लीचेटुलर apparatus होता है, वो जो उपकरण होता है वो लीचेटुलर होता है। तो उसका डाया जो होता है कितना है, यही इसने कहा। जो डायमीटर है हमारा सिलेंडर का लीचेटुलर apparatus में किसका है। देखो, इसमें आपको आंसर भी कई मिले हुए। कैसे? सबसे पहले तो ली चैटिलियर अपार्टस साउंडनेस टेस्ट के लिए हम यूज करते हैं। इसी क्वेश्चन में इस चीज आंसर मिले, क्या पता आगे हमें क्वेश्चन मिल जाए कि ली चैटिलियर अपार्टस हम क्यों यूज करते हैं। तो ली चैटिलियर अपार्टस साउंडनेस टेस्ट के लिए हम यूज करते हैं, ये आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन मिल गया। अब बात करते हैं इसके डाया की। जो ली चैटिलियर अपार्टस होता है आपका कुछ इस तरीके से होता है। आपने देखा भी होगा, एक बार गूगल कर लेना, वहां देख लेना कैसा होता है। मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ इसको, लेकिन उतनी अच्छी तरह बन नहीं पाएगा, क्योंकि जिस चीज़ पे हम लिखते हैं ना, जो पैड होता है वो काला काला होता है, मतलब उससे कुछ नहीं दिखता। जो मुझे दिख रहा है ना वो लैपटॉप में ही दिख रहा है आगे। तो समझ रहे होंगे आप लोग किस तरह बनेगा। इसकी जो लेंथ होगी सेंटर से यहाँ से, इसकी जो लेंथ होती है पूरी, वो 165 mm की होती है। और जो इसका जो डाया होता है, ये पूरा जो हमसे क्वेश्चन में पूछा है, ये 30 mm होता है। इसकी कभी कभी थिकनेस भी पूछ लेता है, जो थिकनेस टाइप का आपको दिख रहा है ना, ये तो 0.5 लेंथ का होता है हमारा। ठीक, तो इसने हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, डाया। डाया जो हमारा 30 mm होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी इज राइट आंसर। अगला है, आइडेंटिफाई द कंपोनेंट कंटेंट विच हैज टू रिड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ क्लिंकर ग्राइंडिंग इन द प्रिपरेशन ऑफ क्विक सेटिंग सीमेंट। ये कह रहा है कि जब वो कौन सा कंपोनेंट कंटेंट है हमारा, जो से हम रिड्यूस कर सकते हैं जब हम प्रिपरेशन कर रहे हैं क्विक सेटिंग सीमेंट। यानी कि हमको अपनी सीमेंट की सेटिंग क्विक करनी है, जल्दी सीमेंट को जमाना है, तो हम कौन सा कंपोनेंट अपना रिड्यूस कर सकते हैं। आपने पढ़ा होगा जो जिप्सम है,
जिप्सम को हम यूज करते हैं रिटार्ड सेटिंग को आगे बढ़ाने के लिए, और ये 2 से 3% हमारा मिलाया जाता है जब मैन्युफैक्चर करते हैं सीमेंट का। जब हम जिप्सम को यूज कर रहे हैं सेटिंग को आगे बढ़ा दें, तो जब हम इसको कम कर देंगे, जब हम इसको रिड्यूस कर देंगे, तो क्विक सेटिंग यानी सेटिंग में हमारी जल्दी हो जाएगी। तो जिप्सम इसका राइट आंसर। ये सब बताऊंगा, एलुमिना क्या यूज करता है सल्फर, ये सब मैं देख रहा हूँ। एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें पूछेगा किसी का परसेंट, तो उसमें सारी चीजें मैं बता दूंगा आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेस्ट नॉट यूज फॉर टेस्टिंग फाइननेस ऑफ सीमेंट। ये पूछ रहा है इसमें से वो कौन सा टेस्ट है जिसको हम, देखो ये जो क्वेश्चन होते हैं नोट लिखी होती है, इनमें बहुत ध्यान देना है, इनकी वजह से बहुत क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। इसमें से कह रहा है नॉट यूज्ड, हम यूज नहीं करते टेस्टिंग फाइननेस ऑफ सीमेंट। सीमेंट का फाइननेस के लिए हम इसको यूज नहीं करते। देखो एयर परमेबिलिटी टेस्ट, सीमेंट का फाइननेस हम फाइननेस जो हम चेक करते हैं इससे, ये आपको पता भी होना चाहिए। वेंजर टर्बिडिटी मीटर, इससे भी हम चेक करते हैं। सी मेथड भी आपने देखा होगा। डेंसिटी वोटल मेथड, ये आपने कहीं नहीं देखा होगा कि हम इससे सीमेंट की फाइननेस चेक करते हैं। डेंसिटी वोटल मेथड ये हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करते हैं, ये सॉइल के अंदर आता है। सॉइल कंप्लीट कराऊंगा, पूरा टेस्ट बताऊंगा कैसे करते हैं इसको। चलते हैं आगे। व्हाट विल बी द डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द प्लंजर इन विकार्ट अपार्टस। एक विकार्ट अपार्टस होता है हमारा, उसकी डेप्थ कितनी पेनिट्रेशन करती है। IS 5513/1976, ये भी आपको याद रखता है, IS कोड बहुत पूछ लेता है आजकल। 5513/1976 के अनुसार फ्रॉम बॉटम, ये दो तरफ से पूछता है, एक तो फ्रॉम टॉप और एक फ्रॉम बॉटम। बॉटम से पूछ रहा है कितनी डेप्थ हमारी पेनिट्रेट करेगी विकार्ट अपार्टस में। तो बॉटम से जब पूछे तो बॉटम से पूछा है, ये रहा फ्रॉम बॉटम। तो हमारी 5 to 7 mm ही हमारी करेगी पेनिट्रेशन, जो करेगी फ्रॉम बॉटम से, ध्यान रखना। अगर यही क्वेश्चन वो कर देता है, इस बॉटम को हटा के लिख देता है फ्रॉम टॉप, इसी का आंसर 32 to 35 mm हो जाएगा, ध्यान रखना। इसी में 2 क्वेश्चन हो गए, इसलिए कहता हूँ अगर मैंने 20 क्वेश्चन रखे हैं ना इस सेशन में, तो कम से कम ये समझो मैं 80+ क्वेश्चन आपको करा के जा रहा हूँ। 2-3 क्वेश्चन हुए, लगभग 5-6 क्वेश्चन हो चुके, समझो आपके। फ्रॉम बॉटम से कहेगा तो 5 to 7 mm हो जाएगा, टॉप से कहेगा तो 33 to 35 mm हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन सीमेंट इज टू बी केप्ट मिनिमम टू अवॉइड अ सल्फेट अटैक। ये कह रहा है वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट है सीमेंट में जो मिनिमम टू अवॉइड सल्फेट अटैक को मिनिमम करता है। सल्फेट अटैक, ये आप देख रहे होंगे C3S, C2S, C3S, C4F, 4 बॉक्स कंपाउंड होते हैं हमारे सीमेंट में। C3S, C2S, C3A, C4AF, इसको कहते हैं एलाइट, इसको कहते हैं बेलाइट। मैंने कहा था ना मैं ऐसे क्वेश्चनों का इंतजार करता हूँ, जैसे क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा मैं डिटेल में बता दूंगा। पूछा सल्फेट अटैक है, लेकिन मैं सारी चीज़ आपको यहाँ करा के जाऊंगा। सिलाइट, फिलाइट, देखो ये ABC क्रम के अनुसार है, लेकिन ये F जो है बहुत आगे निकल गया, यानी कि ये C4AF जो बहुत निकम्मा है। आप जानते हैं गांव में निकम्मा किसे कहते हैं, बहुत निकम्मा है, इसलिए पुअर कंपोनेंट भी हम किसे कह देते हैं, पुअर कॉन्स्टिट्यूएंट भी कह देते हैं सीमेंट, बहुत बेकार है, बहुत निकम्मा है, इसलिए हमने इसको आगे भेज दिया। हमने ABC हमारे ठीक ठाक अच्छी कंडीशन में थे तो हमने इनको क्रम से रखा, ये निकम्मा था इसलिए हमने बाहर भेज दिया, इसलिए हम इसको पुअर कॉन्स्टिट्यूएंट सीमेंट का कहते हैं। और जो सल्फेट अटैक से जो हमें बचाता है, जो मिनिमम सल्फेट अटैक करता है, वो C3A होगा हमारा। किधर है वो C3A। केमिकल नाम में बता दूं, आप लिख लेना C3S, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइड। ये इनके जो मैंने नाम लिए हैं ना, ये पूछ लेता है आपके केमिकल नाम वो थे। और मैं एक और इनका परसेंट भी लिख देता हूँ, नेम खत्म करूँ। ये लगभग आपका 40% के लगभग पाएगा, एक एवरेज लिख रहा हूँ मैं, इनका एवरेज होता है 32 से 40, ऐसे तो 40 ये होगा, समथिंग 30 ये होगा आपका, और 20 के लगभग ये होगा, और 10 के समथिंग ये होगा। इस तरह इनका वो होता है रेशियो।
तो 4 दिन 7 2 9 और 10, 100% हो गया टोटल। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट कंपोजिटिंग ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड? ये पूछ रहा है अप्रोक्सीमेट SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड कितना होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में। तो यहाँ जो हमारे कंपोनेंट होते हैं सीमेंट में उनका टाइम आ गया है। बॉक्स कंपाउंड तो मैंने करा दिए। कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं जैसे हमारा सिलिका, सिलिका के बाद आता है हमारा, पहले लाइम रखो, क्रम से रखता हूँ मैं, जिनकी सबसे ज़्यादा मात्रा उसको पहले रखेंगे, लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, कैल्शियम सल्फेट। मैं इसका देखो वो फॉर्मूला लग देता हूँ, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया, और लास्ट में आप एल्कलाइड कर लीजिए, पूछ लेता कभी कभी। सबसे ज़्यादा जो हमारे सीमेंट में पाया जाएगा वो होगा लाइम। लाइम हमारा सीमेंट में समथिंग 62 टू 67% हमारा मिलता है। वासर से 67% का लाइम होगा। सिलिका जो होता है वो 14 से लेकर 25% तक हमारा सिलिका होगा। एल्यूमिना हमारा 3 से 8% तक होता है। कैल्शियम सल्फेट की बात करूँ तो 3 से 4% मिलेगा हमें। आयरन ऑक्साइड भी हमें 3 से 4% तक मिल जाता है। और मैग्नीशियम हमें 1 से 3% मिलता है। और एल्केलाइट हमें 0.2 से 1% तक, ये हमारा एवरेज होता है। इसने हमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड यानी SiO2 पूछा है। SiO2 सिलिका से कहते हैं, 14 से 25% हमारा होता है। तो 14 से 25% किस में बैठ रहा है हमारा? डी आंसर इसी के अंदर आ रहा हमारा एक अप्रोक्सीमेट, तो डी आंसर हो गया हमारा यहाँ। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ सीमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अर्ली स्ट्रेंथ? ये पूछ रहा है वो कौन सा सीमेंट का कंपोनेंट है जो हमें रेस्पॉन्सिबल देगा अर्ली स्ट्रेंथ, यानी बहुत जल्दी स्ट्रेंथ हमें दे देगा। वही 4 कंपाउंड हमारे आगे जिनके बारे में डिटेल में आपसे बात की थी। तो जो C3S है, किधर भागी पेन, ये रही। जो C3S है मुझे भी नहीं दिखती, कभी पेन किधर चली जाती है। सबसे पहले अर्ली जो स्ट्रेंथ देगा वो हमारा C3S देगा। फिर C2S आता है कि भैया आप इतना काम कर रहे हैं, कुछ हम भी करेंगे, तो ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ देता है। अल्टीमेट स्ट्रेंथ यानी 1 साल के बाद, 1 साल या 1 साल के बाद ये मोर भी हो सकता है। फिर C3 आया कि भाई हम क्यों पीछे हटे। C3 ने कहा कि ये ताकत दे रहे हैं सबसे पहले, तो हम अपने सीमेंट को हार्ड या फ्लैश कर देंगे। C3 एक ऐसा कंपोनेंट है, सबसे पहले पानी देखेगा ना, ये इसने पानी देखा ना, सबसे पहले भागेगा इधर, भाई मैं लूंगा इस पानी को। तो सबसे पहले जो क्रिया करता है पानी के साथ, पूछ आता है क्वेश्चन, जो सबसे पहले वाटर के साथ जो रिएक्शन करेगा, विद वाटर रिएक्शन, तो वो क्या होगा? वो हमारा C3 होगा। पानी देखा नहीं, C3 भागा नहीं। एग्जाम्पल और भी दे सकते, मतलब ठीक नहीं, एग्जाम्पल जो मैं देने वाला हूँ स्टूडेंट वाली क्लास है। तो C3 आप याद रखो, पानी के साथ करेगा। लास्ट में तो C4AF, ये निकम्मा है, ये इससे हमें कोई मतलब नहीं है। बस एक ही क्वेश्चन बनता है, पुअर कंपोनेंट्स कौन सा है, तो वो हमारा C4AF है। तो इसने पूछा अर्ली स्ट्रेंथ हमारी C3S देता है, C3S ऑप्शन नंबर ए राइट हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है, द बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट OPC। हमारी जो OPC जो सीमेंट होता है, इसकी 3 ग्रेड होती हैं, 33, 43 और 53। ये मोस्टली यूज होता है हमारा 53। ये ज़्यादातर रेलवे स्लीपर में यूज होता है, रेलवे स्लीपर। तो इसने ये पूछा है कि जो हमने ये जो OPC की जो ग्रेड है हमारे पास में, ये जो 3 ग्रेड है 33, 43, 53, इनको किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया है? तो इनको जो बेसिक क्लासिफिकेशन है वो 28 डेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पे है। 28 दिन की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमारी कितनी होती है, उस क्लासिफिकेशन पे ये रखा गया है। तो और मैं इनकी बात करूं, अगर इनसे पूछ ले कि 28 दिन के बाद इनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होगी, तो 33 की 33 न्यूटन पर mm स्क्वायर,
या 33 मेगा पास्कल भी लिख सकता है। मेगा पास्कल का हो या न्यूटन पर एम एम स्क्वायर का हो, एक ही बात है। 43 की 43 होगी, 53 की जितनी है ये उतनी की उतनी ही रहेगी। बस ये याद रखना है इसका यूनिट क्या है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज्ड इन मेजरिंग एयर कंटेंट इन फ्रेश कंक्रीट। वह कौन सा मेथड है जो हम इसमें से यूज नहीं करते। एयर कंटेंट, एयर कंटेंट हमारा कितना है फ्रेश कंक्रीट में, इसके लिए हम कुछ टेस्ट यूज करते हैं। तो ये पूछ रहे हैं इसमें से कौन सा वो टेस्ट नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं ब्लेंड एयर परमेबिलिटी टेस्ट। मैंने आपको बताया था ये जो टेस्ट होता है फाइननेस के लिए होता है, मैंने इस पर क्वेश्चन भी कर लिया। तो सबसे पहला ऑप्शन इसका राइट, यही राइट आंसर है इसका। बाकी जो तीन है ये वॉल्यूमेट्रिक मेथड, प्रेशर मेथड, ग्रेवियोमेट्रिक मेथड, इनको हम फ्रेश कंक्रीट में एयर कंटेंट के लिए यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वाटर यूज टू कंडक्ट द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट विच हैज स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी पी। और ये इसने लैंग्वेज चेंज करके नीचे लिखा, इसका मतलब है जो हम स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी करते हैं सीमेंट में, तो इसमें हमारा पानी का कितना अमाउंट होता है इनिशियल सेटिंग टाइम का, तो वो होता है 0.85 पी। याद करने वाली चीज़, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। इसमें क्या समझाना, 0.785 पी कंसिस्टेंसी के लिए होता है। वहीं आपसे पूछ ले साउंडनेस या उसके लिए तो 0.78 पी होता है। वो दो क्वेश्चन यहाँ हुए 0.78 पी साउंडनेस के लिए। What is the temperature of burning the material in the kiln at which the material sanitars and partially fused during the manufacture of Portland cement? देखो इतना बड़ा इंग्लिश लिखने से मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन बहुत हाई फाई हो गया और आपके क्वेश्चन बनेगा नहीं। सीधा सिंपल है कि जो हम सीमेंट जब अपना मैन्युफैक्चर करते हैं, सीमेंट जब बनाते हैं तो हम कितना टेम्परेचर रखते हैं, बस इसका कहने का मतलब इतना है। तो जो टेम्परेचर होता है हमारा वो 1300 से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वी आंसर सही है इसमें, 1300 से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा टेम्परेचर इसमें होता है। अगला है सेलेक्ट द इनकरेक्ट, इसको ध्यान रखना है इनकरेक्ट पूछा है। स्टेटमेंट इन द केस ऑफ इफेक्ट ऑफ नेचुरल पोजोलाना, नेचुरल पोजोलाना पर जो इफेक्ट पड़ेंगे हमारा, इनमें से वो कौन सा इनकरेक्ट है। द हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ पोजोलाना इज हायर देन डेट ऑफ लो हीट ऑफ सीमेंट। नहीं, इसका तो पहले ही गलत हो गया, हमें तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर यही ठीक है। चलो फिर भी हम आगे बताएंगे आपको। एट अर्ली एज, ये कह रहा है एट अर्ली एज द रिप्लेसमेंट ऑफ सीमेंट बाई पोजोलाना यूजुअली रिजल्ट डिक्रीज इन द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। हाँ, जब हम अर्ली एज में यूज करेंगे तो हमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को जो है डिक्रीज कर देगा। एडिशन ऑफ पोजोलाना इन सीमेंट इंक्रीज वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट फॉर द सेम वाटर सीमेंट रेशियो, ये भी ठीक है। श्रिंकेज एंड मॉइस्चर मूवमेंट ऑफ एडिशन ऑफ पोजोलाना सीमेंट इज सिमिलर टू पोर्टलैंड सीमेंट, ये भी ठीक बात है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट ए वॉक्स कंपाउंड ऑफ पिटचेंट। मैंने आपको सारी चीज तो करा दी थी वॉक्स कंपाउंड के बारे में, मैंने यही बता दिया था कौन सा क्या है, इलाइट ब्लाइट सेलेट फ्लाइट सब बता दिया था, बट केमिकल मैंने नाम बताए थे, केमिकल फॉर्मूले नहीं लिखाए थे। तो देखो टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट, ये मैंने क्या कहा था, ये क्या है हमारा C3A, तो ये तो हमारा है। इसने पूछा कौन सा वॉक्स कंपाउंड नहीं है, वॉक्स कंपाउंड कैल्शियम सिलिकेट C3CaOSiO2, इसे ये है C3S, ये भी पढ़ा हमने। 4CaOSiO2Fe2O3 नहीं, टेट्रा कैल्शियम सिलिकेट फेराइट ऐसा तुमने कुछ पढ़ा ही नहीं। टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइट ये C4AF है, ऑप्शन नंबर इसमें ए सही है। ऐसा ये है C4AF का। एक और बच गया हमारा C2S का, तो इसका भी देख लो 2CaOSiO2। तो चारों आपके बॉक्स कंपाउंड क्लियर हो गए, यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं बनने का। बॉक्स कंपाउंड में, बॉक्स कंपाउंड के मैंने कितना होता है और ये कौन सा फॉर्मूला है, क्या नाम है इनका, कैसे जो भी थे सारी चीज मैंने इनको बता दिया। अगला है ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ डैश इज यूजफुल इन मेकिंग साउंड सीमेंट इफ इट इज एक्सेज
इट केस द सीमेंट टू बिकम अनसाउंड। ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा हमारा कंपाउंड है जो स्मॉल अमाउंट में होता है, सीमेंट को साउंड बनाता है, लेकिन अगर हम उसको ज्यादा मात्रा में कर दें, अगर वो 2% मिलाया जा रहा है, अगर हम उसको 3% कर दें तो हमारे सीमेंट को अनसाउंड कर देगा वो। तो कौन सा है इसमें? तो वो है हमारा सल्फर। देखो इसमें जो साउंडनेस करेगा वो सल्फर ही बचाए। सीमेंट जो अनसाउंडनेस होता है तीन की वजह से होता है, या तो उसमें एल्यूमिना हो, या उसमें लाइम हो, या उसमें सल्फर हो। तो यहाँ सल्फर हमको ऑप्शन में दिया है, वो हमारा राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू IS 8041/1990 विच टाइप ऑफ सीमेंट इज रिकमेंडेड टू यूज व्हेन हाई अर्ली स्ट्रेंथ। ये कह रहा है कि 8041/1990 के कोड के अनुसार हम कौन सा सीमेंट अपना यूज करेंगे, रिकमेंड करेंगे दूसरे के लिए, जहां हमको हमको हाई अर्ली स्ट्रेंथ की जरूरत हो। तो कौन सा यूज करेंगे हम? वो करेंगे अपना रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, क्योंकि जल्दी हार्ड होगा तो जल्दी इसमें ताकत आ जाएगी, तो हमें हाई स्ट्रेंथ मिल जाएगी जल्दी, तो सर अर्ली स्ट्रेंथ मिल जाएगी, जल्दी स्ट्रेंथ मिलेगी, जल्दी ताकत मिलेगी, जल्दी हार्ड हो जाएगा, तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट हम यूज करेंगे। अगला है द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट। सीमेंट की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 3.15 होती है। डी ऑप्शन हमारा राइट है। ये बहुत पूछा जाता है, मैं कुछ और भी बता देता हूँ। तो वो सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गई। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट पूछ ले, स्पेसिफिक, ये जो पूछ लेता है मैं वो लिख रहा हूँ बस, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट, वो 2.6 होती है। अगर पूछ ले स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड सैंड, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मैन्युफैक्चर सैंड की भी आपसे पूछ लेता है तो वो 2.73 होते हैं। इनको आपको ध्यान रखना है। और वुड की स्पेसिफिक ग्रेविटी भी लिख लीजिए आप, यही पूछ लेता है आपके, वो होती है 1.54। और मरकरी की तो आपको पता ही होगा 13.6। आप लोगों को, चलो आगे पूछूंगा उस क्वेश्चन को, कमेंट में देना मुझे आंसर। फिलहाल में देखो एक क्वेश्चन कहता सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी 3.15, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन तो यहाँ हो गए, इसलिए कहता हूँ अगर मैं 20 क्वेश्चन भी करा रहा हूँ ना तो उनको ये मान के चलो 80+ क्वेश्चन है वो। तो मैं पूरे डिटेल में चलता हूँ आपको लेके। हाउ मच वाटर इज एडेड इन सीमेंट मोर्टार टू डिटरमाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जब हम डिटरमाइन करते हैं तो हम जो अपना पानी यूज करते हैं वो Py4 + 3% होता है ऑफ टोटल मास ऑफ सीमेंट एंड सैंड। जो P होती है हमारी वाटर रिक्वायरमेंट कंसिस्टेंसी के लिए होता है। तो हमें एक ही ऑप्शन दिख रहा है अपना, ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर हमारा ए ठीक है। अगर यही कंप्रेसिव की जगह जो कंप्रेसिव शब्द है यही टेंसाइल कर देता, ये तो इसने लिख दिया कंप्रेसिव, कंप्रेसिव के लिए है। अगर यही टेंसाइल कर देता ये जो हो जाते Py5 + 2.5%, ये हमारा पानी हो जाता। आगे चलते हैं। विच टाइप ऑफ सीमेंट इज प्रोड्यूस्ड बाई ग्राइंडिंग क्लिंकर्स फॉर्म बाई कैल्सिनाइन बॉक्साइट लाइम आयरन ऑक्साइड विद अ लिटल फेरिक ऑक्साइड सिलिका मैग्नीशियम एटसेट्रा। इसने कुल मिला के सारी चीज आपको नहीं पढ़नी, बस इतना पढ़ लो, इसी में इसका आंसर है। डेट एल्यूमिना कंटेंट इन दिस टाइप ऑफ सीमेंट शुड नॉट बी लेस देन 32%। वह कौन सा सीमेंट है इसमें एल्यूमिना का कंटेंट 32% से कम नहीं होना चाहिए। जब हम एल्यूमिना ज़्यादा मिलाएंगे तो सीमेंट भी तो एल्यूमिना का ही बनेगा। सीमेंट जब एल्यूमिना हम हाई मिला रहे हैं तो सीमेंट भी तो हमारा हाई एल्यूमिना का बनेगा। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर जो है डी है, हाई एल्यूमिना सीमेंट। आगे चलते हैं हम। अगला अकॉर्डिंग टू IS 8112/2013, इसका जो IS कोड है 81122113 है हमारा। द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, OPC के लिए इनिशियल सेटिंग टाइम पूछा है ऑफ ग्रेड 43 का पूछे ग्रेड।
33 का पूछे या 53 का पूछे, सभी का सेम होता है और वो होता है 30 मिनट। ऑप्शन नंबर ए। इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट होता है, ध्यान रखना। अगर पूछ ले फाइनल सेटिंग टाइम तो 600 मिनट हो जाएगा। फाइनल सेटिंग टाइम 600 मिनट हो जाएगा आपका। और एक सीमेंट और है, इसका पूछता क्विक का, क्विक सीमेंट, क्विक सेटिंग सीमेंट, जो मैंने अभी बताया था क्विक सेटिंग, जिसमें किसकी मात्रा होती थी, C3A की मात्रा सबसे ज्यादा होती थी। इसका इनिशियल सेटिंग टाइम पूछेगा तो वो कितना होता है, 5 मिनट। ध्यान रखना इस चीज को, 5 मिनट। फाइनल सेटिंग टाइम इसका 30 मिनट, फाइनल जो होता है 30 मिनट। यानी कि ओपीसी सीमेंट का जो इनिशियल सेटिंग टाइम होगा 30 मिनट, वो क्विक सेटिंग टाइम का 30 मिनट फाइनल हो जाएगा इतनी देर में, और 5 मिनट इसका इनिशियल सेटिंग टाइम हो जाएगा। इतना हो गया। और एक कराया था मैंने पीछे हाई एल्यूमिना सीमेंट, इसका भी लिख लो। इसका इनिशियल सेटिंग टाइम जो होता है वो 3.5 घंटे होता है, और जो फाइनल सेटिंग टाइम जो होता है हमारा इसका, वो 5 घंटे होता है। मैं फालतू की चीजें और भी सीमेंट लिख के लिखवा सकता था, सभी का सेम है, बस इन्हीं का जो अलग अलग है ना, हाई एल्यूमिना का इनिशियल 3.5 घंटा, फाइनल 5 घंटा। और ओपीसी का पूछ ले, पीपीसी किसी का ही पूछ ले, वो 30 मिनट इनिशियल होगा, फाइनल हमारा जो है 600 मिनट हो जाएगा। 600 मिनट को वो 10 घंटा भी लिख सकता है, बात तो वही है ना, 10 घंटा का या 600 मिनट को। और क्विक सेटिंग का इनिशियल 5 मिनट होता है, फाइनल 30 मिनट होता है। आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू IS 8041/1990 द मिनिमम स्पेसिफिक सरफेस एरिया, इसने पूछा है जो हमारा पोर्टलैंड सीमेंट जो है उसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया कितना है। वो था 3250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। ये जो है याद करने वाली चीजें, कोई कंसेप्ट फॉर्मूला लगा के हम निकाल नहीं सकते। तो कुछ सीमेंट में लिख दे रहा हूं। अगर आपसे पूछे पोर्टलैंड सीमेंट का, रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट का, ये रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट RHC का अगर पूछे तो 3250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। अगर आपसे पूछ ले ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, इसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया जो होता है 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। ये सेम है यूनिट, ध्यान रखना सभी की यूनिट सेम लिख रहा हूं मैं। अगर पूछ ले आपसे लो हीट सीमेंट, तो उसका जो होता है वो 3250 होता है हमारा। अगर पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट का पूछ ले, PPC पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट, इसका होता है 3000। और अगर आपसे सुपर सल्फेटेड सीमेंट, सुपर सल्फेटेड सीमेंट, इसका जो सबसे ज्यादा होता है 4000 होता है इसका। और हाई एल्यूमिना सीमेंट भी आपसे पूछ सकता है, हाई एल्यूमिना सीमेंट 2250। ओपीसी और हाई एल्यूमिना सीमेंट का सेम होता है, ये आपको याद करने हैं, ऐसे नहीं लिख दिया मैंने मजे के लिए कि मुझे अच्छा लग रहा था मैंने लिख दिया और आपको अच्छा लग रहा था आपने पढ़ लिया, तो आपको याद करना है। RSC का 3250 होगा, OPC का 2250, लो हीट सीमेंट का 3250, यानी रैपिड हार्डनिंग सीमेंट और लो हीट सीमेंट का सेम होता है। पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट का 3000, सुपर सल्फेटेड सीमेंट का 4000 और हाई एल्यूमिना सीमेंट का 2250 होगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट यूज टू चेक द साउंडनेस ऑफ सीमेंट, कौन सा हम साउंडनेस हमें चेक करनी है अपनी सीमेंट की, तो कौन सा टेस्ट हम यूज करेंगे। एक मैंने ही बताया था आपको, ली चैटिलर करके जो आया था, एक तो वो यूज करते हैं, कब यूज करेंगे ली चैटिलर को, जब केवल लाइम हो, लाइम ओनली। और एक होता हमारा ऑटोक्लेव, ऑटोक्लेव जब यूज करेंगे लाइम हो और एल्यूमिना, कुछ भी हो, दोनों हो या ना हो, यानी दोनों के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन जो ली चैटिलर अपार्टस है ये केवल लाइम स्टोन के लिए, सॉरी लाइम जो है उसी के लिए केवल यूज होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्लैश सेटिंग, ये कह रहा है कि जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट OPC जो हमारा है उसमें हमें अपनी फ्लैश सेटिंग करानी है। फ्लैश कौन सा रेस्पॉन्सिबल है, मैंने आपको बताया था C3 एक ऐसा कंपोनेंट है जो सबसे पहले सेटिंग करता है,
कहता है कि दुनियादारी जाए बाढ़ में, अपन को करनी है सेटिंग पहले। तो C3A को जैसे ही पानी दिखता है, जैसे ही इसको वाटर दिखा, ये भागेगा तुरंत सेटिंग करने। मैं तो जा रहा हूं सेटिंग करने, आप लोग यही रहो। आप लोग कौन? C2S, C3S, C4S। इनसे कहता तुम यही रहो, मैं तो चला सेटिंग करने। तो C3A जो है ये फ्लैश सेटिंग के लिए हमारा रेस्पॉन्सिबल होता है। अगला है क्वेश्चन हमारा, हमें कुछ प्रॉपर्टीज दी गई हैं जैसे साउंडनेस टेस्ट, फाइननेस सेटिंग। अच्छा, ये टेस्ट दिए गए हैं, लिस्ट 1 में तो हमको टेस्ट दिए गए हैं, और जो लिस्ट 2 है इसमें हमें अपार्टस दिए गए यानी उपकरण दिए गए। हमको ये मैच करके बताना है। जो मैंने अभी तक क्वेश्चन आपको कराए, देखो उन्हीं में से सारे क्वेश्चन बने हुए, नया कोई क्वेश्चन नहीं है। सबसे पहले साउंडनेस टेस्ट, ली चैटलियर और ऑटोक्लेव, दो मैंने बता दिया, इसमें कौन सा है? ली चैटलियर। साउंडनेस टेस्ट ली चैटलियर के लिए करते हैं तो पी का 2, पी का 4, पी का 3 दोनों गलत हो गए, पी का 1 गलत हो गया, पी का 2, ऑप्शन नंबर डी। अरे पहले में मिल गया यार हमको, ये तो ऐसे क्वेश्चन आ जाए करें तो आप लोगों को सावधानी रहेगी, बहुत अच्छा लगेगा। फाइननेस टेस्ट एयर परमेबिलिटी टेस्ट के लिए मैंने बताया था आप लोगों को। सेटिंग टाइम अपार्टस बिकाट करते हैं, सेटिंग टाइम के लिए बिकाट अपार्चर जो मैंने बताया था। टॉप से पूछ ली, फ्रॉम टॉप, तो 33 से 35 mm जो है हमारा पेनिट्रेट करना चाहिए इसकी सुई, और अगर हम इसको बॉटम से बात करेंगे तो 5 से 7 mm पूछा था ये। लास्ट बचा टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट, तो ब्रिकवेट टेस्ट हम इससे करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा ठीक हो गया। तभी थोड़ी गड़बड़ लग रही है आज, तो क्लास थोड़ा जल्दी करते हैं, 1-2 क्वेश्चन और कराता हूँ मैं और इसको खत्म करते हैं क्लास को। द मेजर कंपाउंड इन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ, ये कह रहा है जो हमारा ओपीसी होता है, ओपीसी में वो कौन सा कंपोनेंट है जो स्ट्रेंथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो स्ट्रेंथ के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो मैंने आपको क्या बताया था, 4 कंपाउंड बताए थे, बॉक्स कंपाउंड आपको मैंने, C3S, C2S, C3A, C4AF। मैंने कहा था ये तो निकम्मा है, ये सेटिंग करने भाग जाएगा, इसको सेटिंग की लगी पड़ी है। ये दो ही बेचारे सेटिंग कर ताकत देते हैं फिर सीमेंट को, ये इनिशियल ताकत देगा और ये अल्टीमेट ताकत देगा, तो दोनों ही ताकत देते हैं। तो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट इसको C3S कहते हैं, डाई कैल्शियम सिलिकेट इसको C2S। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए इसमें ठीक है। द कैल्साइन प्रोडक्ट इन सीमेंट प्रोडक्शन इज नॉन एज, ये क्वेश्चन पूछा है जो कैल्साइन प्रोडक्ट होता है हमारा सीमेंट प्रोडक्शन में, उसको हम क्या कहते हैं। इसका आंसर आपको जो कमेंट में देना है। मेरी थोड़ी तबीयत बेकार चल रही है, ज़्यादा बन नहीं पा रही है वीडियो आगे को, तो मैं जो कुछ क्वेश्चन जो बचे हुए हैं मैं अगली वीडियो में करा दूंगा, या मैंने मोस्टली क्वेश्चन आपको करा दिए, इन्हीं में से क्वेश्चन बने हुए हैं। तो हम आगे जो करेंगे वो करेंगे अपना लाइम हो गया, देखो हमारा एक तो लाइम हो गया, ब्रिक हो गया, स्टोन हो गया, रॉक हो गई, सीमेंट हो गई, एक तो टिम्बर रह गया। अब करेंगे हम टिम्बर, टिम्बर के बाद में करेंगे पेंट एंड वर्निश। इसका जो आंसर है आपको, जैसे अगर इसका आंसर जिप्सम है तो आपको ए लिख देना है, बी है तो बी लिख देना, सी है तो सी लिख देना, डी है तो डी लिख देना। इसका आंसर लिख देना आप कमेंट में। और इसका जो आंसर है मैं अगली वीडियो में आपको दे दूंगा, या फिर मैं लिंक जो कमेंट होगी उसके ही डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा अपना आंसर, लेकिन अभी नहीं लिखूंगा, 5-6 दिन बाद, कि अभी लिख दूंगा तो आप लोग तो यहीं से छाप देंगे कि जो भी आस जिप्सम से लिखा क्लिक कर कि ये है इसका राइट आंसर, डी ए जो भी होगा वो लिख दे छाप देंगे। तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट कर बता देना, और एक क्लास को थोड़ा लाइक करो और अपने दोस्तों को शेयर करो, क्योंकि मुझे ही पता है कि इस चैनल पे जो YT हमारा यूट्यूब चैनल है बहुत दिन के बाद मैं आया हूँ, तबीयत मेरी बेकार हो गई थी, तो लगभग मेरे सामने 1 साल तक इस चैनल पे कोई वीडियो नहीं आई। इस 1 साल की वजह से मेरा जो चैनल है ये मोनेटाइज था, ये डीमोनेटाइज हो गया। अब ये डीमोनेटाइज हो गया है, तो आप लोगों को इस पर 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर कराने हैं, लेकिन ये तो मेरे कंप्लीट हैं पहले से ही, क्योंकि 9000 प्लस में है आप लोगों की वजह से। लेकिन 4000 कंप्लीट नहीं है, 2000 प्लस में मेरे बॉस टाइम है, तो ये आपको 2000 और कराना है, जल्दी कराना है, 2-3 महीने के अंदर हमको ये करना है।
इसलिए मैं भी आपको ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ कहने के लिए। आपको भी पता है कि मैंने जब मोनेटाइज किया था अपना चैनल, तो मैंने ज़्यादा वो नहीं किया था कि आपको वो करना है तो आपको मोनेटाइज करना है। ऐसा तो है नहीं कि मैं आपसे कुछ फीस ले रहा हूँ। आपने बहुत से चैनल देखे होंगे, यूथ की जो बुक आती है, एक ही बुक को सॉल्व कराने के भी अलग बैच चलते हैं, और जे की बुक को भी, और मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहा हूँ। और मैं आने वाले समय, जब आपका एसएससी जेई कंप्लीट हो जाएगा, पेपर भी कंप्लीट हो जाएगा, मैं मॉक टेस्ट भी कराऊंगा टेक्निकल नॉन टेक्निकल के, तो मैं यूथ ये जो लोग वक्त पैसों में कराते हैं, इसको मैं फ्री कराऊंगा ऑफ कॉस्ट चैनल पे। मैं आपको वादा करता हूँ, यानी ये वचन दे रहा हूँ, मैं प्रॉमिस दे रहा हूँ आपको कि इसको मैं जो है अपने यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी बुक कराऊंगा यूथ एई की, चाहे मुझे कैसे भी करानी पड़े मैं कराऊंगा। बस आपको क्या करना है, 2000 प्लस मेरे वॉच टाइम को बढ़वाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इसको। तो आज के लिए इतना ही है, फिर मिलेंगे हम।